गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हो सर? पेपर अच्छा हो गया और सीबीएसई ने बहुत बढ़िया पेपर बनाया बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं भी बहुत खुश हूँ। और जितने बच्चों का मैंने फीडबैक लिया, और कुछ बच्चे तो यहाँ पर आके मुझे फीडबैक देने आए कि सर पेपर बहुत अच्छा गया। सीबीएसई का मैं बहुत हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस पेंडेमिक के अंदर उसने इस सिचुएशन को समझा और ऐसा पेपर दिया कि एवरेज से एवरेज बच्चा भी इस पेपर को ईजिली अंडरस्टैंडिंग के साथ कर पाए। और जिस तरह हम पिछले 4 साल से आंसर की लेके आ रहे हैं, तो मेरे साथ सीएम रविंद्र अग्रवाल जो एचओडी हैं वीआईएस के, उनका भी इसमें पूरा कंट्रीब्यूशन रहा है। आइए रवि सर। थैंक यू सर। और बेटा आप लोगों के लिए हम मार्किंग स्कीम लेके आए हैं। हर बार हमारी कोशिश होती है कि आपको जल्दी से जल्दी मार्किंग स्कीम दे, तो हम लोग आपके साथ में मार्किंग डिस्कस करेंगे जरा। तो सर आइए एक सर, बार पहले बताइए आप जल्दी। आंसर की आप करिए, मैं तो बहुत चल करा ली, आप करिए। आज सर आज नहीं, आप संभालेंगे, आज ये भाग दौड़। हाँ नहीं सर, साथ ही चलेंगे हम लोग। तो बेटा सबसे पहले आपके हम शुरुआत करते हैं। बेटा आपका ये पेपर था, तो आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग दिल्ली वाले जो रीजन है उसका हम लोग सेट 1 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका कोड आप चेक कर सकते हैं बेटा। 6751 इसका कोड है। ये केवल दिल्ली रीजन की है। हमारे पास 5 रीजन है सीबीएसई के अंदर में, तो हम लोग दिल्ली रीजन की आपके पास मार्किंग स्कीम लेके आए हैं। आप आई होप कि सभी लोगों के पास ये क्वेश्चन पेपर होगा, यानी कि जब भी आप इस वीडियो को देखें, और इसका जो लिंक है वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, या आपको इन नंबर्स के थ्रू मिल भी जाएगा वो। तो मैं ये आपका क्वेश्चन पेपर है केवल इसलिए लिखा गया है। अब मैं आपके साथ मार्किंग स्कीम डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहला सवाल था जो बिल्कुल ही हमारे लिए बहुत आसान सवाल था। जिस सवाल में आप देखेंगे तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग का सवाल आपसे पूछा गया था। तो बेटा ये हमारे पास फंड बेस्ड अकाउंटिंग का सवाल था। तो आप इसका मैच कर लीजिए, आंसर हमारा कितना आया बेटा। तो ये इसका जो आंसर आया हमारे पास, ये आया 10,000 रुपीज पॉजिटिव में आया हमारे पास। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा बेटा, केवल 10,000 रुपीज आएगा। मैच फंड था 1,70,000, डोनेशन प्लस करनी थी और एक्सपेंसेस को यहाँ माइनस करना था। तो पहले का आंसर 10,000 आ गया। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है, थ्योरी क्वेश्चन है ये, और ये बड़ा अच्छा लगा कि सैंपल पेपर से उठ करके सवाल आया। और जो हम लोगों ने आपको एक पेपर दिया था, मार्किंग हमने भी गैस पेपर बनाया था, वहां पे भी ये सेम सवाल था, क्योंकि हम लोगों ने भी सीबीएसई के सैंपल पेपर से जो सोर्स था हमारा उसको हम लोगों ने लिया था। यहाँ पे बेटा आपसे पूछा गया टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस और सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में पूछा गया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस आपको मालूम है, जब हमारी पार्टनरशिप फर्म अगर जब हमारी डिसॉल्व हो जाएगी तो बिजनेस टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है तो हमारा बिजनेस जो होता है कंटिन्यू रहता है। सेटलमेंट की बात करते हैं तो वहां पे एसेट्स को हम क्या करते हैं, सोल्ड आउट करते हैं, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हम लोग उनको रीवैल्यू करते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज को। क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से एक बहुत आसान सवाल था आपके लिए, जो गुडविल का था, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। गुडविल के अंदर में आपको 3 पार्टनर दे रखे हैं, एक पार्टनर रिटायर हो गया है, तो उसका जो भी शेयर ड्यू बनेगा तो देना तो पड़ेगा। तो उसका शेयर हम लोगों ने उसको दिया बिल्कुल, और वो शेयर हमारे पास निकल के आया था 50,000 रुपए निकल के आया था, जिसको कि हम लोगों ने गियरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 30,000 और 20,000। आई होप ये बहुत ही आसान सवाल था और सभी लोगों ने किया होगा। लेकिन साथ में हम लोगों ने इसके वर्किंग नोट भी आपको दिए हैं कि बाई चांस की बात है अगर आपका वर्किंग नोट गलत हो गया तो वहां हम गड़बड़ हो जाएगी हमारे से, तो यहाँ देखना पड़ेगा। जैसे हमेशा हम सर्कल करते हैं, जो पार्टनर रिटायर हो गया, यहाँ पे थर्ड वाला पार्टनर रिटायर हुआ था। सर मैं और बच्चों को हमेशा बोलता रहा कि जब भी रिटायरमेंट और डेथ का सवाल है, सबसे पहले ये नोट करना है कौन मरा और उसकी रेशो क्या थी। बिल्कुल बच्चा मरता कोई और है, मार मार किसी को और देते हैं, रिटायर कोई और होता है, रिटायर किसी बिल्कुल मैं और आपसे को एग्री देते हैं। करूंगा सर। तो तो चलिए बेटा सर। हम लोगों ने तो गेयरिंग रेशियो भी निकाल के आपको दिए 3:2, बाकी इसके बगैर भी आपका यहाँ पे काम हो जाएगा बेटा। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की तरफ आगे बढ़ेंगे। इससे आसान क्वेश्चन शायद नहीं हो सकता, मैंने कभी नहीं देखा सीबीएसई में। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल हमारे पास आया, आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे सीधा था आउटस्टैंडिंग एट द एंड बिगनिंग, एडवांस एट द एंड बिगनिंग। फाइनल आंसर इसका आया 3,40,000 आया है। ये आपका आई होप सही होगा। इसका चॉइस वाला सवाल आया था। चॉइस वाले सवाल में मैं चाहूंगा सतीश जी जरा उसके ऊपर थोड़ा सा तवज्जो दे। सतीश जी का फेवरेट एरिया है यहाँ पे ये। सतीश जी इसका आंसर 1,90,000 आया है। हाँ काफी लोगों के जो व्यूज आ रहे थे, तो आप क्या कहेंगे? हाँ, आइए सर, मैं पहले आपको बच्चों सवाल दिखाना चाहूंगा, और इसमें काफ़ी व्यूज़ आए कि सर ये टेक्निकली सवाल गलत है। अब पहले हम पेपर की तरफ चलते हैं। ये देखिए, हम पेपर की तरफ चलते हैं। ये देखिए, हम पेपर की तरफ गए और ये क्वेश्चन नंबर आपका 4th का बी पार्ट है। और मेरा स्टाइलिश कहाँ गया, ये रहा। आइए देखिए, आपको बेसिकली अकॉर्डिंग टू मेरी सिचुएशन के हिसाब से मैंने अगर ये सवाल किया, तो जब मुझे यहाँ पर इधर देखिए आप, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा सभी बच्चों से
कि जब मुझे यहाँ पर स्टेशनरी परचेज वर्ड दे दिया, और परचेज का मतलब होता है कैश और क्रेडिट, परचेज का मतलब होता है कैश और क्रेडिट, तो आपको इस क्रेडिटर के बैलेंसेस का कोई लेना देना नहीं है, चाहे हम पेमेंट करें क्रेडिटर को नहीं करें। अब कई लोगों का ये व्यू था कि ये सवाल टेक्निकली गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पेमेंट टू क्रेडिटर दिया गया है। मैं ये कहता हूं कि पेमेंट टू क्रेडिटर दे दिया, आप पेमेंट टू क्रेडिटर में क्रेडिट परचेज निकाल लीजिए। अगर वो क्रेडिट परचेज जो आ रही है, अगर इस अमाउंट के साथ इसके या तो बराबर, या इससे ज्यादा आती है, इसके बराबर आ रही है तो कोई दिक्कत, अगर इससे ज्यादा आती है क्रेडिट परचेज, इससे अगर ज्यादा क्रेडिट परचेज आती है तो मैं मानूंगा टेक्निकल सवाल गलत है। रवि सर, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कि सर मैं आपसे बिल्कुल एग्री करूंगा। वो जो परचेजेस दे रखी है एक्चुअली में, जो परचेजेस का अमाउंट दे रखा है, इसका मतलब हमेशा टोटल परचेजेस होती है, तो बाकी सारी चीजों को हम इग्नोर करेंगे। लेकिन सर बच्चे के लिए सर मैं मानता हूँ, देखो बच्चा तो सर बच्चा होता है, वो पहली बार अकाउंट्स पढ़ रहा है, तो यहाँ बच्चों ने कुछ ने गलती की भी होगी, मे भी हो सकता है इन्होंने यहाँ पे क्रेडिटर को कंसीडर कर लिया हो, तो बच्चा डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। 1 2 4 नंबर कट भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, क्योंकि जिंदगी बहुत लंबी है बेटा, और ये छोटा सा एक आपका एग्जामिनेशन था केवल। कई मेरे मित्र कुलीग्स का ये कहना है कि हो सकता है कि आंसर की में इसे बच्चे ने जैसे कैश परचेज की हो तो बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। आपको लगता है कि क्या इसमें बेनिफिट ऑफ डाउट होगा बच्चे को? मेरे को नहीं लगता है सीबीएसई देगी इसके लिए, बाकी देखते हैं जो भी होगा वेलकम होगा, जो भी सीबीएसई करेगी। पिछले साल का एक पेपर देखिए आपके, हम टीचरों को और सब बच्चों को ध्यान होगा कि एक बार पेपर में सवाल आया, क्रेडिटर के बैलेंस दिए हुए हैं और आपको उसकी, मेरे को परचेज भी याद है कि 47 लाख परचेज ड्यूरिंग द ईयर दी गई थी। आई थिंक ये बुक्स में भी काफी सवाल होगा, कई जगह 4,70,000 की परचेज दी है और वहाँ पे क्रेडिटर के बैलेंस दिए थे। हाँ, वहाँ पर पेमेंट टू क्रेडिटर नहीं दिया। तो आप ये बताइए पेमेंट टू क्रेडिटर का क्या रोल है जब परचेज वर्ड दे दिया गया है? तो मैं तो सीबीएसई का ये क्वेश्चन ठीक ही मानूंगा। हमारी भी रिक्वेस्ट होगी, चलो बच्चों का भला हो जाए सर। नहीं, वो तो देखो सर सीबीएसई की अपनी एक कॉल है, पर हम गलत चीज को तो वो सही नहीं कर सकते ना। देखते अब क्या रहता है। चलिए आप आगे करिए। चलिए आगे चलते हैं सर, हम लोग यहाँ पे आगे हम चलेंगे यहाँ पे सर, और क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ चलेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा बी पार्ट भी हो गया है यहाँ पे, और क्वेश्चन नंबर 5 था, बहुत ही आसान सवाल था ये भी, कुछ टेक्निकलिटीज यहाँ पे नहीं थी यहाँ पे। आई होप सभी लोगों ने ये सवाल को कर भी लिया होगा, जिसके अंदर में भी आपको डेट का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे प्रॉफिट अप टू डेट पूछा गया है और गुडविल के बारे में पूछा गया है। तो आपने गुडविल की वैल्यू निकाली होगी, पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड से, ये हमारे पास 3 लाख रुपए की गुडविल की वैल्यू आ गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और 3 लाख रुपए की गुडविल को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा पार्टनर्स में गेनिंग रेशो में। साथ साथ में प्रॉफिट अप टू डेथ निकाला गया है, जो प्रॉफिट अप टू डेथ का जो फिगर हमारा निकल के आया है यहाँ पे, वो हमारे पास 10,000 रुपए निकल के आया है बेटा यहाँ, क्योंकि उसकी डेथ जुलाई में हुई थी। सर थोड़ा नीचे करेंगे सर, जुलाई में इस बंदे की डेथ हुई है, और यहाँ पे इसका शेयर 4/8 था। पुनीत की जो डेथ हुई है, शायद आई थिंक सो पुनीत की डेथ हुई है, तो यहाँ पे 10,000 का शेयर आया है, और एज यूजुअल जो हमारी एंट्री बनती है वो हम लोगों ने एंट्री पास कर दी है। ठीक है, जो हम लोगों ने एंट्री पास करी है, हमारे पास आ गई पर अकाउंट, पूरा अकाउंट डेबिट, पार्ट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पुनीत कैपिटल अकाउंट। तो गेनिंग रेशो के अंदर हम लोगों ने काम कर दिया है 3:1 में, 1,50,000 को हम लोगों ने बांट दिया है। और यहाँ पे पीएनएल सस्पेंस अकाउंट की एंट्री आ गई हमारे पास, जो हमारे पास प्रॉफिट अप टू डेथ की एंट्री बनती है 10,000 रुपए से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में कहूंगा कि यहाँ बच्चों ने गलती की होगी, यहाँ बिल्कुल मैं कहूंगा जो सतीश जी ने यहाँ पे काम किया है कि यहाँ पे हमने परचेज कंसिडरेशन निकाला 11 लाख रुपए का, सतीश जी गुडविल निकालनी पड़ेगी, ये बच्चों ने मेरे हिसाब से गलत हाँ, गलत किया होगा कि उन्होंने गुडविल नहीं निकाली होगी, हो सकता है प्रीमियम को कंसीडर नहीं किया होगा। तो मैंने कल भी बने वीडियो में बोला था कि अगर आपको अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन नहीं दिया हुआ तो आपको अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन निकालना पड़ेगा, उसी के बिहाफ पे आप गुडविल की, मतलब बैलेंस इज गुडविल या कैपिटल रिजर्व आपका आएगा। तो जिस बच्चे ने तो ध्यान दिया होगा सर उसका तो ठीक हो गया होगा, बट हाँ यहाँ बच्चा फंसा जरूर होगा सर। आइए सर आप बताइए अब आप। सर एक्चुअली बस यहाँ पे बेटा आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स दे रखे थे ऑलरेडी, नॉर्मली दे नहीं रखे होते, निकलवाते हैं, ज्यादा आसान कर देते हैं, तभी आपके लिए थोड़ी सी केवल प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ 10,000 डिबेंचर दे रखे थे बेटा आपको, और आप लोगों ने 11 लाख रुपए अमाउंट आ गया था, 3 लाख रुपए की गुडविल आ गई, आपको स्क्रीन पे नजर आ ही रही होगी बेटा यहाँ। और उसके बाद तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, कुछ में था नहीं बेटा यहाँ पे। इसका बी पार्ट था, बी पार्ट के अंदर में आपसे अलॉटमेंट के बारे में पूछ लिया, प्रोराटा दे दिया आपको, प्रोराटा के अंदर में आपके वही 4 एंट्रियां बनी है बेटा आपके। तो यहाँ पे आपको 12,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई थी हमारे पास, हमने 10,000, हाँ 12,000 डिवेंचर शेयर निकलता है मुझे बेटा, जब भी प्रोराटा की बात आती है आपको पता होगा। तो 12,000 डिवेंचर की एप्लीकेशन आई, हम लोगों ने क्या करा, 8,000 वालों को हम लोगों ने फुल दे दिया बेटा, 8,000 वालों को हमने फुल दे दिया, 3,000 वालों को हम लोगों ने 2,000 दिए, और 1,000 को हमने चिट्ठी भेज दी, जैसे LIC के IPO में भी लोगों को ली दी थी जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली थी। तो बेटा यहाँ पे बस सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, आप देख लीजिए 3,60,000। सर थोड़ा सा नीचे करेंगे, पहली एंट्री एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे पहली एंट्री हमारे पास जो बनती है
वो हमारे पास बनती है बेटा, देखेंगे 3,60,000 रुपये से बनती है। फिर 3,60,000 को हम लोगों ने बाइफरकेट कर दिया, उसके बाद अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री आ गई है, और बाद में फाइनली हमारे पास अलॉटमेंट का अमाउंट हमारा रिसीव हो गया। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, जिसने पहला नहीं किया ये कर लिया होगा, ये बहुत आसान था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया हमारे पास। 7 का ए पार्ट था हमारे पास, ये बहुत ही गोली क्वेश्चन था, रियलाइजेशन की एंट्री थी, यहाँ चॉइस दी गई थी रिटायरमेंट के साथ में। तो यहाँ पे रियलाइजेशन में 5 एंट्रियाँ पूछी गई हैं। हमारी सोनू दीदी कुछ लेके चली गई हैं, गुडविल लेके चली गई हैं सोनी दीदी। तो सोनू दीदी गुडविल लेके गई हैं, तो हम लोगों ने क्या एंट्री पास करी है, सोनी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट स्ट्रेट फॉरवर्ड एंट्री है। और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक बिल्स पेबल को हम लोगों ने क्या करा, डिस्चार्ज किया है, पेमेंट की एंट्री हो गई है, आपके सामने है। थर्ड एंट्री हमारे पास आती है हमारे पास कि यहाँ पे सोनी दीदी फिर कुछ लेके गई हैं शायद, और सोनी दीदी स्टॉक लेके चली गई हैं, डिस्काउंट पे था, तो नेट जो एग्रीड वैल्यू होती है वहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। चौथे पार्ट के अंदर में क्रेडिटर्स प्लांट एंड मशीनरी वगैरह लेके गए हैं, तो वहाँ कोई नो एंट्री बनेगी आपके पास। और पांचवें केस में रिलेशन एक्सपेंसेस हैं। डी ने कहा था बॉन्ड बाय किया है, तो बाय डिफॉल्ट हम क्या मानते हैं, नॉर्मली हम देखते हैं कि फर्म ने उनको क्या कहा होगा, एक्सपेंसेस को बाउंड किया होगा, और पेड बाय पार्टनर था। उसके बाद इसका और वाला ऑप्शन था, और वाले ऑप्शन के अंदर में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना था। इसमें कुछ नहीं था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रेज्ड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रेज्ड अप टू, रेज्ड हम लोगों ने कहाँ तक किया बेटा, उसको हम लोगों ने 5% तक रेज किया था, 1,000 रुपये हो गया। 400 रुपये ऑलरेडी आपको दे रखा था, तो 600 रुपये हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो गए। पेटेंट्स वैल्यू लेस हो गए, तो वो डेबिट हो गए। अल्टीमेटली 3,000 रुपये का लॉस आया, वो 2:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। उसके अलावा हमारा फेवरेट डायलॉग, जो आने वाले बच्चे भी हैं उनको भी अब बता सकते हैं, BCBRA, BCBRA हम लोग करते हैं, बीकॉम प्रोग्राम करेंगे रविंद्र अग्रवाल यूनिवर्सिटी से, हम इसको कहते हैं। ये फॉलो करके बहुत आसानी से बैलेंस डाला आपने। यहाँ पे एक देखने वाली बात थी, गुडविल के लिए उन्होंने बहुत आसान कर दिया, गुडविल दे दी किसको, कितनी कितनी। सर मैं आपको बताना, यहाँ पे गलती करी होगी ये बच्चों ने। परसों, हाँ यहाँ मैंने परसों बच्चों को सेल ही शेयर दिया था, और मैंने परसों बच्चों को बताया था कि एडमिशन के केस में प्रॉफिट खरीदा जाता है, और रिटायरमेंट के केस में प्रॉफिट वो अपना बेच के जाता है। तो सेल का मतलब होता है गेनिंग। और जिन बच्चों ने ये सवाल अगर नहीं किया होगा तो उनको थोड़ी मुश्किल लगी होगी, हो सकता है उन्होंने डिसोल्यूशन का सवाल कर दिया हो। पर हाँ, मेरा मानना ये है कि रिटायरमेंट के सवाल में वो यहाँ फंसा होगा कि ये एक नई एडजस्टमेंट कैसी आ गई, इसका मतलब क्या है, वो उसको इंटरप्रिटेट ही नहीं कर पाया होगा। मेरा ये मानना है, बाकी जिसने किया होगा वो तो कर लेगा। ऑथर्स ने ये दिया हुआ है इस तरह का सवाल, आपने जो भी ऑथर की बुक फॉलो की होगी तो आपने किया होगा। तो 6,000 और 3,000 करके आ जाएगा, और यहाँ पे अब डेबिट कर देंगे हम लोग। बाकी रिलेशन का लॉस था, एक माता रानी के आइटम जो हम लोग कहते हैं P&L अकाउंट के अंदर में आ गई है, बैलेंस आ गए थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये हमारे पास क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 था वो हमारे पास था, हमारा इश्यू ऑफ डिबेंचर का था, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, लेकिन यहाँ बच्चों ने गलती की है सर, वो थर्ड पार्ट। हाँ मैं तो कल बोलता रहा, मतलब बोलता क्या रहा, पिटता रहा मैं बच्चों को कि बेटा रुपीज में वहाँ ना इतना फियर फैक्टर होता है कि वहाँ नंबर और डिबेंचर और रुपीज जो चिन्ह सा लगा होता है वो नजर नहीं आता। तो प्लीज नंबर और डिबेंचर और रुपीज में ध्यान रखिएगा। कई बार रुपीज के साथ फिर वो मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, और आज तक लगता है ये तो कॉपी आने के बाद ही रवि सर बता पाएंगे, क्योंकि मैं तो चेकिंग नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो एक प्राइवेट ट्यूटर हूँ। पर अब जो कॉपियां चेक होंगी उससे पता लगेगा आने वाले रिजल्ट में कि बच्चों ने क्या क्या गलतियां करी। सर ये गलती बच्चों की हमेशा से रही है, बच्चा रुपीस को देखता नहीं है, रुपीस में मल्टीप्लाई करने की आदत पड़ी हुई है उसको, तो ये आपका हो सकता है गलत हो। बाकी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एंट्री थी, इश्यू ऑफ डिबेंचर विद द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 7,20,000। उसके बाद आपका ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर आ गया हमारे पास 1,20,000, रीजन बिंग 10% की हम लोगों ने 5% के प्रीमियम पे रिडीम किया, और 10% का डिस्काउंट था, तो दोनों को हम लोगों ने मर्ज कर दिया है। अगर आपने अलग से भी दिखाया हो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, और फिर आपने लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर भी दिखाया है, तो वो भी परफेक्टली ओके है, वहाँ कोई इशू नहीं है। सेकंड एंट्री में आपने जो डिबेंचर इशू करे हैं वो प्रीमियम पे इशू किए हैं, तो प्रीमियम के साथ में आपने 10% का प्रीमियम था, 40,000 का प्रीमियम आ गया। साथ साथ में आप लोगों ने क्या करा, यहाँ पे इनको 6% के प्रीमियम पे रिडीम भी किया है, तो 6% के प्रीमियम पे रिडीम किया है, तो 24,000 दोनों तरफ हमारे पास आ जाएगा। लो आईओडी और पोरोड की फॉर्म में हमारे पास ये चीज़ बन के आ जाएगी। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट जो हम लोगों ने करा, थर्ड पार्ट में यहाँ गलती बच्चों ने शायद हो सकता है करी हो बेटा, तो उसके लिए आपको देखना होगा, क्योंकि आपको 1 लाख रुपए के ऑलरेडी आपको डिबेंचर दिए हुए थे, 100 से मल्टीप्लाई करके इसको 100 लाख नहीं बनाना था, 1 करोड़ नहीं बनाना था, तो सीधा बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट आ गई, और सीधा पार का केस था, यहाँ कोई इशू नहीं था। चौथा वाला पार्ट था, यहाँ पे भी आपको ऑलरेडी आपको 5 लाख रुपए दे रखे थे, 10% का प्रीमियम था, तो 10% का प्रीमियम हो गया 50,000 रुपये, तो 5,50,000, और 5,50,000 का हमने बाइफ्रिकेशन यहाँ कर दिया, 50,000 का हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम आ गया हमारे पास। पांचवा पार्ट है, पांचवें पार्ट के अंदर आपको 5,40,000 आ जाएगा, रीजन बीइंग क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा,
डिस्काउंट था 6 लाख रुपए के डिबेंचर आपको दे रखे थे, 10% का यहाँ डिस्काउंट था, सीधा 10% माइनस करने के बाद सिंपल एंट्री हमारे पास आ गई। यहाँ एप्लीकेशन अलॉटमेंट वर्ड लिखना जरूरी है, जिन बच्चों ने एप्लीकेशन वर्ड लिखा है हो सकता है मे बी लिटिल बिट पेनलाइज आधा नंबर तक किया जा सकता है उनको। चलेंगे आगे बेटा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं। एनपीओ का क्वेश्चन शायद इससे आसान क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं देखा है जब से हम पढ़ा रहे हैं। एनपीओ का बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं थी। यहाँ पे केवल इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आपसे पूछा गया था, सब्सक्रिप्शन था 4 लाख रुपए की थी, लेकिन आपको अगले साल की मिली थी 40,000, वो आप लोगों को माइनस करनी थी। हाँ, इंटरेस्ट एक्रूड का जरूर पॉइंट था, वो अक्टूबर में परचेज की गई थी हमारे पास। इंटरेस्ट हमारा 2,000 बनता है, 1,000 रुपये का ऑलरेडी दे रखा, तो 1,000 रुपये का हमारा एक्रूड हो जाएगा। और इसके अलावा सैलरी आउटस्टैंडिंग दे रखी थी 5,000 रुपये की, और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में 3,000 रुपये आपको आउटस्टैंडिंग दे रखे थे। आउटस्टैंडिंग एट द एंड को हमेशा हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो अल्टीमेटली ये 22,000 आ गया, और डेफिशिएट हमारा कितना आ जाएगा फाइनली 25,000 रुपीज़ का डेफिशिएट आ जाएगा। तो अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर, ये 5 नंबर इस तरह की मार्किंग स्कीम में आएंगे हमारे पास। चलेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जैसे मेरे को व्यू मिले, क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने देखा यहाँ पे बच्चों ने कुछ गलतियां करी हैं इश्यू ऑफ बोनस शेयर को लेके। बेटा आपको इतनी बार बताया जाता है बोनस शेयर जब भी इशू करे जाते हैं तो बेटे फ्री ऑफ कॉस्ट करे जाते हैं, तो उसके अंदर में कोई पैसे का लेन देन नहीं होता, तो नो फ्लो ऑफ कैश आएगा। यहाँ के बच्चों को निराशा हो सकती है, इन्होंने इनफ्लो ऑफ कैश लिख दिया है। चलिए कोई बात नहीं, 1-2 नंबर कर भी जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको तो लंबी रेस के घोड़े हैं आप, वो आगे तक निकलना है आपको। तो नो फ्लो ऑफ कैश, और दूसरे केस में केवल आपको जो कैश इंटरेस्ट या डिविडेंड जो मिला था वो आपका इनफ्लो ऑफ कैश आ जाएगा। उसके बाद आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, इसमें मेरे को नहीं लगता है कोई समझाना पड़ेगा। ये इतना लड्डू सवाल आया कि जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं किया होगा ना, मतलब वो कहता होगा यार मैं टर्म 2 में फेल हो जाऊंगा, तो इन सवालों की हेल्प से मैं कहता हूँ बच्चा कोई फेल नहीं होगा जिसे थोड़ा सा भी अपना थोड़ा फोकस किया होगा पिछले 10 दिन के अंदर। सबसे पहले बच्चों को यही सवाल क्यों यार, जो बच्चा कहता है मुझे कुछ नहीं आता, आ जा बेटा कंपैरेटिव और कॉमन साइज कर जा, तो बस वही चीज है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था, कुछ नहीं था। और कॉमन साइज तो और भी आसान था। कॉमन साइज देख के सर जब सॉल्यूशन बना रहे थे हम लोग, जब आप उसका सॉल्यूशन बना रहे थे सतीश जी, तो मैं देख रहा था, देखिए कॉमन साइज में देखिए बेटा, यहाँ भी 80-20, यहाँ भी 80-20। और सर मेरा देखो बच्चे का हमेशा यही कहना होता है, मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर कंपैरेटिव कॉमन साइज आनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात एक तो इसमें नेगेटिव फिगर नहीं आती, प्लस बेस जो है वो सेम रहता है, चाहे वो कॉमन साइज बैलेंस शीट हो चाहे कॉमन साइज P&L हो। पब्लिश किया था उस ऑडियो में भी हम लोगों ने बोला बेटा प्रेफरेंस हमारी कॉमन साइज होगी। और आप जरूर बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए क्या आप लोगों ने फॉर्मेट यूज किया सीबीएसई का जो उन्होंने दिया था, या आप लोगों ने अपने फॉर्मेट ड्रॉ किए। एक बार हम एक आइडिया लेना चाहेंगे कि आखिर क्या आप लोगों ने फॉलो किया, क्योंकि आप ही बेस्ट जज हैं इस चीज के लिए। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में कहना चाहूंगा, ये क्वेश्चन नंबर 12 एक गैस पेपर बनाया गया था, उसके अंदर में भी ये सवाल दिया गया था आपको, और सतीश जी बताएंगे इस क्वेश्चन के बारे में। सतीश जी की बड़ी यादें जुड़ी हैं सवाल से। हाँ बेटा ऐसा है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन जो है मैंने एक गैस पेपर दिया था, इसका उसके साथ काफ़ी फिगर मैच कर गया। ये मैं भगवान का करिश्मा करूँगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे भी नहीं पता, पर अगर मैंने आपको जो सैम्पल पेपर दिया था अगर उसे आप देखेंगे तो उसके अंदर ये एक पुराने किसी सीबीएसई के पेपर में आया हुआ था, ये मैंने वहाँ से लिया था, मुझे याद नहीं है। तो ये करिश्मा हुआ है और दिल्ली के बच्चों का बड़ा फ़ायदा हुआ, और ये पेपर मैंने ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी बच्चों को दिया भी है, जिन्होंने किया होगा वो बता सकते हैं कि ये पेपर में क्वेश्चन आया था। तो आइए रवि सर कमेंट बॉक्स में जरूर डालें कि हाँ सर हम लोगों को मिला है। और इसमें ध्यान देने वाली बात है, जब मैं एग्जामिनेशन रूम के बच्चे बाहर आ गए तो हमसे पूछा सर मेरा कैश फ्लो मैच कर गया, मेरा कैश फ्लो मैच कर गया। मैंने कहा बेटा कैश फ्लो मैच ही नहीं कराना था, यहाँ खाली हमें इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग निकालना था। बच्चों ने ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो केवल उत्साह के अंदर में भी 2 पेपर और भी बाकी है हमारे इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी में, उत्साह में मत आइए और आप देखिए कि मुझे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से हमें करना है। तो इसके साथ हमारी आंसर की तरह खत्म हो गई है। हाँ फाइनेंसिंग का 1,70,000 आंसर था, और 1,70,000 आपका फाइनेंसिंग का आंसर आ गया सर, और आई होप ये आंसर हमारी कंप्लीट हो गई। और सभी बच्चों को हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि ये पेपर भी उनका अच्छा चला गया, मैथ्स का भी अच्छा चला जाना चाहिए, और इको का रह गया पेपर आपका, इसके लिए हम आपको बेस्ट विशेष देते हैं मेरी और रवि सर की तरफ से। और सतीश अकाउंट क्लासेस आपका हार्दिक अभिनंदन करता है कि आपने पूरी वीडियो को वॉच किया, और हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से हम हाइब्रिड क्लास लेते हैं। तो जो भी स्टूडेंट मैथ्स और अकाउंटेंसी के लिए अगर हमसे पढ़ना चाहते हैं तो हमारे फ़ोन नंबर पे हम फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और ये जो आपको आंसर की का जो पीडीएफ है ये भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे, वहाँ से आप पीडीएफ निकाल सकते हो। तो बच्चों इसी के साथ हम सीयूटी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, आप बहुत अच्छे ढंग से आप अपनी तैयारी करें और अपने
कैरियर के अंदर बहुत अच्छे अच्छे आयामों को छुए सर और आप। हाँ, अब मैं सीयूटी की बारे में बात करना चाहूंगा कि जो आपका डिलीटेड जो सिलेबस था, मैं कोशिश करूंगा, अभी कमिटमेंट नहीं कर रहा, क्योंकि अगर कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनूंगा। तो ये डायलॉग है सलमान खान की एक मूवी का। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बेटा सीयू सेट का जो आपका डिलीटेड सब्जेक्ट सिलेबस है, जैसे कि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर या एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कोशिश करूंगा, अगर आपकी विशेष मेरे साथ रही और आपने मुझे इस वीडियो के माध्यम से ये कहा कि सर सीयू सेट का तैयारी करा दो, और जैसे कि मैंने इस बार मैं लाइव सेशन नहीं आया, इसके पीछे रीज़न है, मैंने लाइव सेशन पे कम्युनिटी पे एक क्वेश्चन डाला था कि क्या मैं लाइव आऊं, तो आप मानोगे 2500 सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी मुझे 100 वोटें नहीं मिली, तो मैं थोड़ा सा डिसहार्टन हो गया। तो आप लोगों का जो कमेंट या आप लोगों का जो लाइक है वही हमें मोटिवेट करता है। यूट्यूब से आप लोग ये कहो कि यूट्यूब से मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, अगर पैसा कमाना चाहता तो बहुत सारे और चांसेस होते। तो बच्चों, इसी के साथ हम आज का सेशन खत्म करते हैं। लीजिए रवि सर भी से ठीक आपका ठीक है, ऑल द बेस्ट बेटा फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू सो मच।